Hello everyone, welcome or welcome back to CSIR Net Adda 24/7. I am your educator Meghna Shrivastava. So CCMB Center for Cellular and Molecular Biology जो कि एक CSIR का काफ़ी प्रेस्टिजियस लैब है हैदराबाद में लोकेटेड, वहाँ से एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट पोजीशंस में आप एनरोल कर सकते हैं एज अ रिसर्च साइंटिस्ट की तरह। अब ये जो पोजीशन है कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं इसका एग्जाम और अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं और क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया है कि एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइटेड है फॉर द एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर टेम्परेरी पोजीशंस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एज इंडिकेटेड हेयर अंडर। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि एक टेम्परेरी बेसिस पे पोजीशंस हैं जिसमें आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट जा करके वर्क कर सकते हैं और इसमें क्या आपको फायदा होगा, चलिए देखते हैं। तो लास्ट डेट इन्होंने सबसे पहले बता रखी है कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एक साइट यहाँ पर दे रखा है www.ccmb.res.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब पहली पोजीशन देखी जाए तो इस पोस्ट का नाम है, अगर हम पोस्ट का नाम देखें, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1, ये नॉन मेडिकल ग्रुप में आया है। इसमें अपर एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो 1 है। अगर मंथली एनरोलमेंट देखा जाए, अगर आप पोजीशन आपको मिल जाती है वहां पर आपको मंथली कितना पैसा मिलेगा वो है 56,000 रुपीज। इसके अलावा आपको HRA मिलेगा 27% और 5% जो है इंक्रीमेंट होगा जब आपका थर्ड ईयर होता है तो उसमें इंक्रीमेंट होगा। अब ये जो पोजीशन आई है इन्होंने पोजीशन का कोड मेंशन किया है, पोजीशन का एरिया मेंशन किया है, प्रोजेक्ट का टाइटल मेंशन किया है जैसे HSP 19 एपिजेनेटिक रेगुलेशन ऑफ एक्वायर्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसके बाद एक क्वालिफिकेशन बताइए कि आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री। तो अगर आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट और PhD डिग्री है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री है तो आप इस पोजीशन के लिए फिल कर सकते हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन को बताते हुए इन्होंने लिखा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन ओनली टू दोज विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MSc MTech इन लाइफ साइंसेज। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि MSc लाइफ साइंसेज या MTech लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा और अगर उनका एक्सपीरियंस भी है इस पर्टिकुलर फील्ड में तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ में इन्होंने क्या लिखा है कि कौन से प्रोफेसर के अंडर आपको ये काम करना है, डॉक्टर AS श्रीधर के अंदर आपको ये काम करना होगा। और प्रोजेक्ट कब तक है, ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का इन्होंने लिखा है कि 2027 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। मतलब जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट वहां पर काम कर सकते हैं जिसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। आगे जो दूसरी पोजीशन है वहां पर चले तो नंबर ऑफ जो सेकंड पोजीशन है वो आपके प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है PAT 1। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 4 है, मतलब 4 लोग इस पोजीशन के लिए जो है लिए जाएंगे। जो अपर एज लिमिट है अगेन 35 ईयर है। यहाँ पर मंथली एनरोलमेंट आपको 31,000 रुपीज मिलेगा। साथ में HRA मिलेगा टू स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू, अच्छा जो भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनका UGC या फिर CSIR नेट के थ्रू अगर लेक्चररशिप, अगर उनके पास लेक्चररशिप है, यानी अगर आपने नेट के थ्रू लेक्चररशिप आपको मिला था एंड या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया है, अगर ऐसे सेंट्रल लेवल के एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को सिर्फ आपको HRA प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई सिंपली आप आफ्टर MSc जा रहे हैं उनको HRA नहीं मिलेगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि 25,000 रुपीज प्लस HRA जो है वो मिलेगा, जो भी क्राइटेरिया इन्होंने HRA का रखा है, जो भी स्टूडेंट्स इन्होंने बोला है। आगे चलते हैं, पोजीशन का नाम क्या है। अगर पोजीशन का नेम देखें तो लिखा है मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी का पोजीशन है। इसके बाद इन्होंने पोटेशियम डिपेंडेंट रेगुलेशन इन द इनहिबिटरी सिग्नलिंग बाय इम्यून रिसेप्टर, प्रोजेक्ट का कोड इन्होंने बता रखा है कि ये प्रोजेक्ट का कोड है। अगर आपने इस फील्ड में काम किया है या फिर आपको इस फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजेशन है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि या तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री होनी चाहिए नेचुरल और एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल साइंस में। तो उन्होंने बोला है नेचुरल, फार्मास्यूटिकल या एग्रीकल्चर साइंस में होने चाहिए फ्रॉम recognized यूनिवर्सिटी, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या मेडिसिन में होना चाहिए किसी भी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या उसकी इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है आपके पास जिसमें 3 या 4 साल का काम होता है वो भी आप दिखा सकते हैं। ना इन्होंने क्या लिखा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन को बताया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लोनिंग, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन एंड सेल कल्चर।
और ये जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो 2026 तक है, 31 मार्च तक। तो एक सेकंड पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है जो कि रिसर्च एसोसिएट की है। एक थर्ड पोजीशन इन्होंने निकाली है। थर्ड पोजीशन जो है, इसका पोजीशन जो है ये इकोलॉजी, एवोल्यूशन और कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट का देखा जाए जो डिस्क्रिप्शन है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि कैमरा ट्रैपिंग आनी चाहिए एनिमल इकोलॉजी से, या पॉपुलेशन स्टडीज, जीआईएस बेस्ड एनालिसिस, अकाउस्टिक मॉनिटरिंग, सेल बायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी में आपका काम होना चाहिए। साथ में क्वालिफिकेशंस में लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं या इंटीग्रेटेड मास्टर किया है नेचुरल या एग्रीकल्चर या फार्मास्यूटिकल साइंस में, या एमएस, एमवीएससी, एनिमल साइंस या बैचलर डिग्री है इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो इनकी तीसरी पोजीशन है। एंड ये जो पोजीशन का कोड लिखा है, अगेन ये प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। ये जो पोजीशन है वो 2027 तक देखी जाएगी, 31 मार्च तक। तो काफ़ी 3-3 साल का आपको टाइम दिया जाएगा प्रोजेक्ट में। अब जो नेक्स्ट पोजीशन आई है उस पोजीशन का नाम है, नेम ऑफ द पोस्ट देखा जाए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ये पोजीशन है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग है ये 2 है। इसमें मंथली एनरोलमेंट मिलेगा 20,000 रुपीज़ प्लस HRA, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स के ऊपर आप नहीं होने चाहिए। चलिए क्या पोजीशन है? पोजीशन है कि इनका काम जो होगा या प्रोजेक्ट जो है वो सेल बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी या इन्फेक्शियस डिजीज में है। प्रोजेक्ट का कोड यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रॉस ऑफ NLR या RLR सिग्नलिंग पाथवे इन वायरल इन्फेक्शन। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं या अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर अपना एरिया देख लीजिएगा कि प्रोजेक्ट का एरिया क्या है, किसमें इनको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc डिग्री मांगा है, 3 ईयर का डिप्लोमा भी हो सकता है इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। वो भी स्टूडेंट्स इस पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन के लिए फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है कि अगर लेट्स से आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो पोजीशन है ये 2026 तक ये देखी जाएगी। इसके बाद इन्होंने अगेन सेम फील्ड में दूसरा एक प्रोजेक्ट के नाम से निकाला है पोजीशन, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है BSc इन लाइफ साइंस होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ साइंस भी हो सकता है, या फिर एग्रीकल्चर या फिर बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है। अब इन्होंने इसकी जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है ये 2027 मतलब 31 मार्च 2027। सो यहाँ पर इन्होंने 3 तरह की पोजीशन निकाली है। एक निकाला है फॉर रिसर्च साइंटिस्ट, दूसरी निकाली है रिसर्च एसोसिएट की, एंड तीसरी निकाली है रिसर्च असिस्टेंट की, मतलब प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट आप बोल सकते हैं। तो ये 3 पोजीशन है। नंबर ऑफ ओपनिंग्स भी हमने देख ली और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी देख लिया। जो भी स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स में हैं और प्लान कर रहे हैं आगे प्रोजेक्ट में जाने का, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस अगर आपके पास नेट है थ्रू LS यानी लेक्चरशिप के लिए आपने सिर्फ क्वालिफाई किया था, उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो रिसर्च में अगर जाना चाहते हैं तो एक अच्छा ओपनिंग है उनके लिए। और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, हमें पता है CSIR का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है CCMB को। आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का इन्होंने तरीका बता रखा है इसी नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट्स जो फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया, जो भी एसेंशियल क्राइटेरिया इनको चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी इन्होंने वेबसाइट दिया है वहां पर जाकर के। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि जो डायरेक्टर है CCMB रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट पोजीशन, ऑल्सो कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव। तो उन्होंने लिखा है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है ये बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, साथ में किसी भी रिजर्व पोजीशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। ये पूरा राइट होता है डायरेक्टर का। नाउ एज रिलैक्सेशन की इन्होंने बात की है कि जो एज देखा जाए, अपर एज लिमिट जहां हमने देखा 35 ईयर्स थी, वहां पर लिखा है कि जो SC ST या फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी वुमेन कैंडिडेट्स even the category of OBC shall be given 5 years and 3 years respectively। तो उन्होंने लिखा है कि जो SC ST और वुमेन या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, साथ में 3 साल का रिलैक्सेशन पोजीशंस के लिए मिलेगा OBC कैंडिडेट्स को, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू देखा जाता है। इसके बाद उन्होंने लिखा है जो भी कैंडिडेट अपने रिजल्ट उनका नहीं आया है, MSc या MTech कर रहे हैं, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो भी
इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। विल नॉट बी कंसिडर्ड, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप पूरा एमएससी क्वालिफाई पास आउट होने चाहिए या एमटेक बीटेक पास आउट होने चाहिए, ठीक है। आप अवेटिंग रिजल्ट नहीं लगा सकते हैं, साफ साफ इन्होंने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन्होंने साफ साफ एक्सप्लेन किया है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टूडेंट शुड नोट दैट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता है, जब आप अप्लाई करते हैं, जाते हैं वहाँ, अगर आपका वेरिफिकेशन होगा, अगर देखा जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। एनरोलमेंट्स आर एज पर सेक्शन OM रिलीज फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो भी गाइडलाइन CSIR के थ्रू आती है उसी के थ्रू एनरोलमेंट किया जाता है। एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने लिखा है कि एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मेंशन है उतना मिनिमम आपके पास होना चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने लिखा है कि जब एप्लीकेंट्स जो होंगे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं एक बार, जो भी कमेटी है CCMB की, उसके बाद उनका वेबसाइट पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर उन्होंने समझाया है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बाय CCMB साइंटिस्ट डेजिग्नेटेड कमिटी विल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो आपका जब आप अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू प्रोसेस के बाद आपको जो है इंटरव्यू प्रोसेस का वेन्यू, टाइम, सब कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा। रिजल्ट के बारे में लिखा है कि जो भी परफॉर्मेंस होती है कैंडिडेट की इंटरव्यू में, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको रखा जाएगा, प्रोजेक्ट के लिए लिया जाएगा और सारी चीज़ें पोस्ट कर दी जाएंगी CCMB के वेबसाइट पे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स की जो MSc पास आउट है, इवन उन स्टूडेंट्स के लिए MSc या MTech या BTech पास आउट है और वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जिसमें रिसर्च का उनको एक्सपीरियंस मिल जाए, या फिर उनका इंटरेस्ट है कि उनको किसी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से प्रोजेक्ट में जाना है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में ऐसे कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि LS क्वालिफाइड थे, जिनका JRF रह गया था, उनके लिए भी एक प्रोजेक्ट के थ्रू रिसर्च में जाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज आप अपने एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा, जो CCMB की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब आगे मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, विच इज़ कि एक जो सरप्राइज हम प्लान कर रहे हैं, जो आपका CSIR नेट अड्डा 24/7 चैनल है, यहाँ पर एक सरप्राइज रिवील होने वाला है। एंड ये सरप्राइज आपको 10 दिसंबर शाम 6 बजे मिलने वाला है। आप चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको एक वीडियो दिखाई देगा जिसमें सरप्राइज रिवील का हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है। आपको क्या करना है, उसे नोटिफिकेशन ऑन करना है कि जब ये वीडियो लाइव होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि 6 बजे आपको मिलने वाला है 10 दिसंबर को। बहुत अच्छा सरप्राइज है और आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो ज़रूर आइएगा 10 दिसंबर को शाम को 6 बजे। साथ में स्टूडेंट्स के लिए एक और जानकारी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म आपको दिखाई देगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और आप अपनी जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, नीड है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। एक ओपन आपके लिए रखा गया है कि आप फॉर्म के थ्रू हम तक रीच कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। सो वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में अपना नीड बताना, अपना फीडबैक बताना, जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैम तक जाना चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।